यानी राम रक्षा स्तोत्र पठन की वजह से हमें राम जी की प्राप्ति होती है। सीता जी को हमें प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों के बीच मैंने बताया कि रावण आता है, वो कौन सा? वो तुलना का। स्तोत्र पढ़ते समय, कम से कम राम रक्षा पढ़ते समय, ये तुलना जीवन से निकाल दीजिए। जब हम रावण के 10 मुखों की बात देखेंगे तब हम देखेंगे कि तुलना का काम वहां कैसे चलता है। पर आज के लिए हमें पता होना चाहिए कि कम से कम भक्ति में हम तुलना नहीं करेंगे। जो भक्त श्रेष्ठ है उनकी श्रेष्ठता हम मानेंगे ही, सवाल ही नहीं। पर मेरी भक्ति इससे ज्यादा या मेरी भक्ति इससे कम, ये विचार ही मत कीजिए। हमारी कल की भक्ति आज से कम या अधिक इतना ही सोचिए, क्योंकि यह खुद की ही खुद से की गई तुलना नहीं है, ध्यान में रखिए। फिर दूसरी बात यह है कि तुलना मत करना कि मैं कितनी भक्ति करता हूं और मुझे फल कितना मिलता है। यह सबसे बड़ी गलत तुलना हम भक्ति करते हुए करते हैं। 6 सालों से बाबा के पास शिरडी जाता हूं पर अब तक घर नहीं मिला। हो गए 6 वर्ष और घर, तुलना हो गई, तुलना हुई, तृप्ति गई, हमारा पुरुषार्थ चला गया। साईं बाबा हमें पुरुषार्थ देने बैठे हैं पर उनका दिया हुआ मैं सब कुछ गंवा कर लौट आया। इसलिए अपनी खुद की भक्ति की तुलना कभी मत करना बच्चों, कि मेरी भक्ति और मेरा फल। ये तुलना जब मन में शुरू होती है तब समझ जाना कि हमारा पुरुषार्थ कम हो गया, मेरी तृप्ति घट गई। जैसे दूसरों की भक्ति की तुलना स्वयं से नहीं करनी चाहिए, उसी तरह अपनी भक्ति की स्वयं को मिलने वाले फल से तुलना मत करो। भरोसा रखो कि हम दिल से भक्ति करते हैं, यानी हमें उचित फल मिलेगा ही, उचित समय पर मिलेगा ही। आपके मन में इस तुलना के रुकते ही सीता मैया कार्य करने लगेंगी ही, सीता मैया कार्य करने लगेंगी, ध्यान में रखना। सीता मैया कार्य करने लगती है तो तृप्ति बढ़ती है, तृप्ति के साथ पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है तो पुरुषार्थ के साथ तृप्ति बढ़ती है। इसके बाद इस भक्ति मार्ग में तीसरी हम तुलना करते भक्ति करते हुए, वो हमें रोकनी चाहिए। और वो कौन सी? कि जब हम राम रक्षा का ही उदाहरण लेते हैं, हम राम रक्षा पढ़ते हैं, राम रक्षा पढ़ते पढ़ते हम तुलना करते हैं इस राम रक्षा के लिए हम जो करते हैं उन श्रमों की, हम जो करते हैं उन श्रमों की। पहले मैंने कहा कि उपासना, भक्ति और फल, इनकी तुलना समझ में आई। ये तीसरी जो तुलना है, हम जो श्रम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारा आधा घंटा पौना घंटा राम रक्षा पठन करते हैं, हम सुबह दोपहर या रात को करते हैं, उस राम रक्षा पठन की और अन्य किन उपायों की, यह सबसे गलत तुलना होती है। बापू यानी क्या? तो यह हमारा इतना समय यहां वेस्ट करने से मैंने और कुछ कर लिया होता तो नहीं, जो करना हो अवश्य करो, पर परमेश्वर का नामस्मरण करने में समय जाने के कारण मेरा कुछ बिगड़ गया, यह तुलना मत करना, सबसे गलत बात है।